संगठन मिलके देश बंद का या फिर कोई भी आंदोलन का घोषणा करते थे और लोग शरीक होते थे। समय बदला है, आप दूसरा या तीसरा पीढ़ी आप अभी है, जो लोग अभी आए ना इस राज्य की संस्थाओं का, ये दूसरा पीढ़ी या तीसरा पीढ़ी है जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं। पहला पीढ़ी का बात कुछ और था, दूसरा पीढ़ी का बात कुछ और है। स्मॉल इंडस्ट्री का अपना लड़ाई है, उसके अपने कानून बन चुके हैं, लार्ज का अपना है, सेमी का अपना है, सब पार्ट पार्ट कर दिया ताकि ये भी माइंड गेम है, ताकि पूरे देश के मजदूर अगर एक तरह के एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो जिस दिन चाहे पूरी व्यवस्था को ठप कर सकते हैं। इसीलिए पार्ट पार्ट करके सारी चीजों को बांट के रख दिया कि इसकी लड़ाई अलग है, इसका कानून अलग है, उसका कानून अलग है और उसका भी कानून अलग है। ये समय के साथ कानून बनाने वालों ने इन चीजों को बनाया। मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई ये दोनों लड़ाई किसका किसका, अगर इंडस्ट्री को खाली आगे रखे तो इंडस्ट्री को आगे रखे तो इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री डिपार्ट है जो इंडस्ट्री लाने में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा हो, उसके कई तरह के वो तैयारी करते हैं और उस तरह से इंडस्ट्री डिपार्ट लगा रहता है। उसी के साथ उसी गवर्नमेंट में एक श्रम विभाग भी है और श्रम विभाग ये कहता है कि हम अधिक से अधिक जो श्रम देते हैं, जो मजदूर हैं, जिनका श्रम पे इंडस्ट्री का संचालन होता है, उत्पादन होता है, देश चलता है, हम उनको अधिक से अधिक उनको सुरक्षा करें, उनको कवच दें, उनको बेहतर से बेहतर वेतनमान से जोड़ के रखें। कभी भी ये दोनों डिपार्ट आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं। कभी भी श्रम विभाग को सामने रख के उद्योग विभाग अगर निर्णय लेता तो देश में कठिनाइयां कम हो जाती। ऐसा होता तो श्रम विभाग को सामने रखता, उसके नॉर्म्स को सामने रखता और उन तर्कों के आधार पर उद्योग विभाग निर्णय लेना शुरू कर देता तो मुझे लगता है कि अधिकतर समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाती। लेकिन दोनों विभाग, दो विभाग का संचालन, दो विभाग के मंत्रालय, दो विभाग के सेक्रेटरी, ये दोनों अलग पक्ष और दोनों के अलग अलग तर्क। यही सेक्रेटरी कभी उद्योग विभाग में चले जाएंगे तो उद्योग वाला तर्क देंगे और वही सेक्रेटरी कभी श्रम में आएंगे तो श्रम का तर्क देंगे। ये इस तरह से उलझाया हुआ है। ये वास्तविकता से खुद को पहले जोड़ लो, क्या स्थिति में हम सभी लोग हैं। ये स्थिति है। मैं चूंकि अपने प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूं तो हालात पर पहले जानना होगा, हालात पर चर्चा करना होगा। अब आते हैं सरकार में। सरकार, श्रम विभाग हमारा छोटा, जो भी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी का रेट तय करती है। आज के दिन में स्किल नॉन स्किल का तय है कि कितना उनको पेमेंट मिलना है, लेकिन सरकार ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था शुरू किया है कि हम अपने सरकार के अंदर में हम कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था में लोगों का नियुक्ति करेंगे और उनका वेतनमान क्या करते हैं भाई साहब, आपके घर में अगर किसी को काम कराते हैं उसको न्यूनतम वेतन नहीं देंगे तो वो भी आज आपसे झगड़ा करेगा, आपसे लड़ेगा, अपना हक के लिए बात करेगा। लेकिन सरकार और सरकार के लिए काम करने वाला, सरकार से संचालित सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सेविका, जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल वे में काम कर रहे हैं उनका वेतन तो थोड़ा खुल के देख लो। हालात क्या है, वो राजभवन में सरकारी अधिकारी धरना दे रहे हैं, अलग अलग इकाई के रूप में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज के दिन में दिक्कत और क्या हो गया, ये अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग रूप से गवर्नमेंट का देखने का तरीका और नजरिया देख लीजिए। अब इन सब के बीच में आपकी स्पर्धा बढ़ गई कि भाई किस रूप से इस प्लेटफॉर्म में हम लड़े। क्योंकि पारंपरिक रूप से देश आजादी के बाद जो भी मजदूर यूनियन बना वो उस समय तत्काल हर दल ने, हर पार्टी के आधार पर तय हुआ है। कांग्रेस का बना है, आज तक चल रहा है। टाटा में अभी बता रहे थे, टाटा में उन्हीं का वर्चस्व है, वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे और काम भी नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें, न मैं किसी को अंदर आने, क्योंकि टाटा को उसमें सुविधा है, वो अपनी सुविधा के अनुसार कंपनियां अपनी अपनी सुविधा के अनुसार यूनियन रखना प्रारंभ कर दिया। माने यूनियन आज बंधक के रूप में, वास्तविकता से कहा जाए तो जो यूनियन है खासकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो बंधक के रूप में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल हाउस का काम। आप उससे इतर सोच नहीं सकते, उससे अलग आप सोच नहीं सकते। और खासकर जो सीसीएल, बीसीसीएल बड़ी संस्थानों का जितने भी हैं गवर्नमेंट के संस्थानों में, वहां आप ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते।
और समय के साथ चीजें तो इतनी बदल गई। आज तक पहले पॉलिटिकल लीडर होते थे, यूनियन से आते थे। जो पॉलिटिकल लीडर होते थे, अधिकतर देश के अंदर में बड़े बड़े लीडर आपके यूनियन से आए हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हुए दिखते थे, उनका चरित्र लड़ने वाला था, वो लड़ाइयां लड़ते थे, परिणाम देते थे। आज ऐसा नहीं है। आज लड़ाई लड़ने वाला कोई भी आपको लीडर इधर नहीं मिलेगा। आज दूसरे तरफ से आ रहे हैं। इधर का समर्थन खाली चाहिए, आपकी लड़ाई लड़ना कोई नहीं चाहता है। ये परिस्थितियों के बीच में अखिल झारखंड श्रमिक संघ का बहुत बड़ा जवाबदेही है। मैं तो ये भी देखा हूं कि इंटक जैसा संगठन अपने राजनीतिक दल को चंदा देता था, उसी के बल पर चुनाव लड़ते थे लोग और जिंदाबाद करते थे, बाबाई लुटते थे और फिर उन्हीं के बीच में रहते थे। अभी भी चलता है कई जगहों पर। ये एकदम दूसरे ढंग का ये कार्यक्रम चलता था। हमारा दायित्व, मेरे जितने भी इकाई हैं उनका दायित्व बिल्कुल अलग है, अलग क्षेत्र है। पहला तो आप काम ये करो। हम लोग पार्टी के अंदर में 1 लाख पदे न पदाधिकारी तय करने जा रहे हैं। मैं अभी निकाल के देख रहा था कि पूरे राज्य में 1 लाख से ज्यादा, छोटा से बड़ा इंडस्ट्री को गिनेंगे तो 1 लाख से ज्यादा है। हमारा फैलाव अभी 20 बड़े संस्थानों तक हुआ है। हमने अपने पर नहीं खोले हैं। पर खोले हैं क्या? हमारी संस्था ने अभी पर भी नहीं खोला है। हमने काम नहीं किया इसमें, इस प्लेटफॉर्म को। और ये जो 500 1000 की तादाद में जो प्रतिनिधि है, अब ये दायित्व तो लेके जाओ। 2 लड़ाई अब मुझे लड़नी है। एक लड़ाई कि संगठन का विस्तार हर इकाई में करिए। अगर दुकानदार, प्लेटफॉर्म के उठाने वाले, जो वजन उठाते हैं, जो सामान उठाते हैं, उनका, मनरेगा कर्मियों का से लेकर जितनी भी इकाई बन सकती है, आप स्थापित लीडर हो गए, वहां कोई जाएंगे नहीं। आप अपने क्षेत्र में पड़ने वाले छोटे छोटे इकाई का भी गठन प्रारंभ कर दीजिए। आपके जैसे बड़े इंडस्ट्री के बगल में छोटा इंडस्ट्री पलता है, उसी तरह बड़ा यूनियन के बगल में छोटा छोटा यूनियन भी तैयार होगा। ये तैयारी आप करिए अपने से बाहर। क्योंकि मैं आप में लीडर देखता हूं। हमारा लीडर कौन होगा? हमारा लीडर तो यही बीच में कोई होगा, आप में से ही होगा। आपको नेतृत्व देना है। राज्य की पूरी इकाइयों को जाना, उनको समझना एक बहुत बड़ा काम है। हर इंडस्ट्री की पॉलिसी को समझना अपने आप में एक पढ़ाई है साहब। आप ताउम्र बिता दीजिएगा लेकिन इसको पढ़ के समाप्त नहीं हो पाएगा। इतने कानून है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्लेटफॉर्म, अब जो नए साथी आए, नए लोग आए, अब इनके अंदर में भारत सरकार, राज्य सरकार के जितने भी मजदूर और इंडस्ट्री संबंधी कानून है, उसका वर्कशॉप भी पार्टी के अंदर में होना चाहिए। उनको पढ़ने, जानकारी देने का भी होना चाहिए। क्योंकि जिस टेबल में जाने की बात कर रहे हैं, वहां लड़ाई 2 तरह से होता है। एक तो उस जोर है आपका, तो इंडस्ट्री झुकती है, बाह्य जोर, बाह्य शक्ति से कभी कभी उसके चलते आपसे समझौता करती है, और कभी कभी समझौता करती है नियम और तर्कों से, कानून से समझौता करती है। यदि आप कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 आदमी भारी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा यूनियन इतना दक्ष हो, इतनी जानकारी है उसमें भरी रहे। क्योंकि सेस यूनियन ने किताब पढ़ना बंद कर दिया है। सेस यूनियन ने कोई गाइडलाइन, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को वो पढ़ना आप उचित नहीं समझते हैं। वो मौखिक किताब चलता है। ये मौखिक किताब ने वास्तव में जो पॉलिसियां बन रही है, बदल रही है, इसके बारे में भी मेरा संस्था, मेरा संघ, एक कम से कम हर संघ में 2 कम से कम ऐसे दक्ष लोग हो जो उस संस्था में, उस इकाई के सारे विषयों का जानकारी रखे, नेशनली और अपने स्टेट के जितने भी नियम कानून बने हैं वो जानकारी रखे। और उसके लिए संस्था लगातार, जो 3-3 महीना हमसे बैठने से अच्छा है, वो अपने जो लॉ बने हैं उनके साथ वो बैठे, समय बिताए और ज्वाइंट क्लास होना चाहिए। आगे भेजा जाता था, इंडस्ट्री से फॉरेन तक भेजा जाता था लोगों का, होता था कि नहीं? फॉरेन टीम जाएगी, दूसरे यूनियन के साथ बैठेगी, दूसरे ट्रिप में जाकर वहां किस तरह से लोग और मजदूर का काम चल रहा है उसको देखेगी। आज ये बंद हो गया, ये परंपरा ही समाप्त हो गया। लेकिन ये परंपरा शायद जो हमारी प्रथा है और श्रमिक का जो हमारा अधिकार है, उसको अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ये ट्रेनिंग भी कोई करे ना करे, अखिल झारखंड श्रमिक संघ के तले हम लोग इस काम को करेंगे। ये तैयार और लाइए, नए लड़कों को लाइए। ये नए लड़के जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आप में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जमीन के बदले आप लोग आए,
पिताजी थे या फिर आपको जमीन के बदले, खासकर सीसीएल बीसीसीएल में ऐसा नहीं कि नौकरी करने वाले लोग यूनियन में बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा, अधिकतर लोग अब आ गए हैं कि जमीन के बदले लोग आए हैं। जो जमीन आपने दिया उसके बदले आपको नौकरी हुआ और नौकरी के बल पर आप यहाँ पर हैं। आपका काम, मैंने कहा कि पहला दृष्टि ये रखो कि अगल बगल जितने भी सेमी आपका यूनियन बन सकता है उसकी पहल करना प्रारंभ करिए। जब हम 1 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे तो आपके बगल में 20 संस्थाएं होंगी, उसको बढ़ाओ। दूसरा, हर संस्था में, जितना संस्था में आप यूनियन बनाएंगे वहां से 1 या 2 ऐसा लोगों को चुनिए। कभी कभी लोग इस रूप से आते हैं कि अध्यक्ष बनने से उसकी लोकप्रियता शायद बढ़ जाएगी। लोग यही रखते हैं कि मुझे अध्यक्ष बना दो, मैं क्यों नहीं, योग्यता के आधार पर नहीं। अब ये झारखंड सरकार की तरह हो जाएगा कि भाई मुझे बना दो, योग्यता रहे ना रहे मंत्रालय में आपको जगह मिलना चाहिए, वही हो रहा है। ये तो इसको तो ऐसा ना बनाओ, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये जानकार लोग जो तर्क रख सकते हैं, जो बातों को रख सकते हैं, जो सबको बांट जोड़ के रख सकते हैं, ऐसे लोगों को नेतृत्व हाथ में देना चाहिए और उसमें सहज होना चाहिए तथाकथित लोगों को। कभी कभी तथाकथित लोग, हम इतना पुराने से कर रहे हैं, हम कैसे जगह दे देंगे, मेरा इज्जत क्या रह जाएगा। इज्जत को छोड़ो, मजदूर का सम्मान बचाओ, ये ज्यादा जरूरी है। मजदूर का सम्मान बनेगा, उसी में आपका इज्जत बना रहेगा। तो ये हम एकदम अलग ढंग से आएंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अभी तो जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि कई लोग तंग आ चुके हैं, उनको विकल्प नहीं मिलता है। आप विकल्प दे दोगे, सारा यूनियन के लोग आपके पास आ जाएंगे और आपके साथ चलना पसंद करेंगे। मेरे इस राज्य में सबसे बड़ी ताकत मेरा ये यूनियन हो सकता है, ये सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जैसे हम लोग पब्लिक में जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, पार्टी की जो तैयारी करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कोई मजबूत पक्ष पार्टी के पक्ष में हो सकता है तो वो मेरा मजदूर पक्ष हो सकता है। इसलिए मजदूर को, जैसे दूसरी संस्थाएं इंडस्ट्री मजबूर बना रहा है, हम लोग मजबूत बनाएंगे। ये तैयारी हम लोगों का। क्या बनाना है? मजबूर की मजदूर, मजदूर को कि मजबूर। तो ये एकदम रखो कि बाकी संस्थाएं इंडस्ट्री हाउस मजबूर बना रहे हैं यूनियन को, हमें मजबूत बनाना है। ये तैयारी हम लोग को करनी है कि मजबूत बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। ये तैयारी आप सभी लोग करें। अब आपको जैसे इंडस्ट्रियल साइड, कोल इंडिया के ऊपर जो भी कोल यूनियन का आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अभी दोनों को संचालन करने वाले, इसकी समझ रखने वाले आपके बीच से नेता भी चुनना है। नेता का चयन भी कोई आसमान से तो आएगा नहीं, आपके बीच से तय करना है। जैसे आज 500 लोग बैठे, कभी कभी ये हो जाता है कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, सम्मेलन बिल्कुल अलग होता है। सम्मेलन संस्था के बारे चर्चा होता है, यूनियन के बारे चर्चा होता है, हम कैसे इसको मजबूत बनाएंगे इसके बारे चर्चा होता है। तो इन हाउस जो चर्चा महाधिवेशन 1 दिन नहीं चलता, 2 दिन नहीं चलता, 3 दिन तक चलता है। हम लोग का ये आदत हो गया ना पॉलिटिकल भाषण सुनने का, इसलिए होता है कि सीधा भाषण हो और चले हम लोग घर। आप सम्मेलन में आए भाई साहब, सम्मेलन में आए हैं तो सम्मेलन की बारीकियों पर आपको चर्चा करना होगा। आप उसके पार्ट हैं, आप उसका हिस्सा है, आपका विषय बहुत अलग है। मैं अभी किसी विधानसभा का जीत हार के लिए नहीं आए, आप जीत हार अपने इंडस्ट्री के अंदर अपना फैलाओ और कैसे उस मैनेजमेंट के साथ लड़के अधिक से अधिक लाभ आप मजदूर के पक्ष में दे सकते हैं, ये तैयारी करने के लिए आए। तो सोच को बदलिए और इस रूप में काम करिए और वहां एसोसिएट होकर आप सभी लोग काम करिए, तैयारी करिए। अगर 20 लोग, 50 लोग, 70 लोग का है, ये 150 लोग तो कैसे जाएगा ये दिखाइए। और जो मेरा अधिकारी रहेगा, मेरा जो लीडर रहेगा, वो थोड़ा व्यवहारिक रहे क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। वो व्यवहारिक रहे, उनमें किसी का वो टेबल में भी अच्छा बात कर सकता है और नीचे उतर के भी जो मजदूर को आश्वासन भी दे सकता है। कभी कभी लड़ाई 2 कदम आगे 3 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, होता है ना, लड़ाई तो ऐसा भी लड़ा जाता है। फिर 1 कदम उधर घसकाएंगे, फिर 1 कदम आएंगे। कई तरह के इस लड़ाई के, कभी कभी ये कभी नहीं होता है कि मैं होल्ड कर दूंगा, सब रोक दूंगा। छोटा छोटा सफलता के साथ ऊपर जाना पड़ता है, मजदूर संगठन में जाना पड़ता है कि नहीं। कभी कभी आप मांग पत्र 50 का होगा तो 50 का मांग पत्र आप दे सकते हैं, लेकिन 2 उपलब्धि के साथ थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। ये तरीका है इस लड़ाई का। इसका लड़ाई आर या पार वाला लड़ाई हो नहीं सकता, ये जियो और जीने दो का है कि नहीं, ये जियो और जीने दो का मामला है। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल हाउस और हमारा जो मजदूर संघ, ये मजदूर मिलके ही
प्रोटेक्ट करता है, तभी जाके उत्पादन हो पाएगा। क्योंकि दोनों की भूमिका राज्य निर्माण के लिए जरूरी है। अगर राज्य का बेहतर निर्माण के लिए बात कर रहे हैं, कई सिक इंडस्ट्री देखेंगे, कभी कभी सिक इंडस्ट्री के कारण कभी कभी हो जाता है कि कई लोग अपने हित के लिए आप कंपनी को बैठा दिए और उस एरिया का 5000 लोग बेरोजगार हो गया। ऐसा भी हुआ है। कई इंडस्ट्री केवल गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए इंडस्ट्री तो खपा देते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री बंद करके भाग भी जाते हैं और वहां के लोगों का खराब हालत करके छोड़ के चले जाते हैं। जमीन ले लिया, आगे एक्वायर कितना किया देखो ना, सेल देखो आपके सामने, एक प्लांट लगाने के लिए कितना जमीन चाहिए। ये अगर टाटा सेल इसका माइंस एरिया को ले लेंगे तो सिंगापुर हो जाएगा। मैं केवल माइनिंग एरिया, केवल आपका कोल माइनिंग एरिया झारखंड के अंदर जितना एरिया है, ये एरिया को जोड़ देंगे तो एक देश सिंगापुर की तरह हो जाएगा। एक सिंगापुर इतना क्षेत्र ये ले लिया है, वो देश एक देश चलता है उतना एरिया ये माइनिंग के लिए लेकर रख लिया है। दूसरे प्रदेश में, दूसरे देशों में ऐसा अब रहा नहीं। अंडरग्राउंड माइनिंग का तो अब सिचुएशन आने वाले समय में इस तरह ओपन चलेगा नहीं। ये तो किसी तरह से जोर से चला ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा होना नहीं है। ये भी उस एरिया में देख के और समझ के चलना है। पोल्यूशन जो एक बड़ा पार्ट है हमारे इस एरिया में, आपको उस जीवन की रक्षा के लिए भी पहल करना है। मजदूरी मतलब जान देना नहीं, उस मजदूर के जीवन की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा और आसपास के एनवायरमेंट को शुद्ध रखने का दायित्व भी आपके हाथ में है। उनका काम केवल प्रोटेक्शन करना, उनका काम नफा मंगाना, लेकिन आपका काम खुद को सुरक्षित रखना और पूरे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना, क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है। इस पर कभी भी बात नहीं होता है। वो एक दिन पर्यावरण दिवस मनाएंगे, देखेंगे उस दिन कंपनी के बाहर एक बैनर लगता है, कुछ लोगों के बीच में कुछ सुविधा की चीज बांट देते हैं, उनको लग रहा है आज सुविधा बांट देने से पर्यावरण तो 1 साल तक और खराब नहीं होगा। यही ना होता है, जस्ट लाइक ड्रामा। अब ये संजीदा है। जो लोग HR पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, उनको लगता है कि बैनर टांग देने से पर्यावरण सुरक्षित, यही ना होता है। अब इन सब चीजों में कौन बात करेगा, कौन पहल करेगा? आपका एवरेज आयु देखो। आप जो खासकर कोल में काम करते हैं, जो आयरन ओर में काम करते हैं, खासकर मेरे उस क्षेत्र में बॉक्साइट में जो लोग काम करते हैं, एक रिसर्च वहां भी होना है। आपके माध्यम से करो। मजदूर वर्ग केवल ये ना सोचे कि मुझे पेमेंट कितना मिल रहा है, आप देखो कि आपका मजदूर को उसका जीवन कितना लंबा चल रहा है और क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है, उसको समझना पड़ेगा। आप 8 घंटा देते नहीं, आप अपना जान भी रोज थोड़ा थोड़ा उस इंडस्ट्री को देते हैं कि अपना जीवन भी देते हैं। वो उसको लगता है कि मैं 8 घंटा का तनख्वाह दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है कि आप अपना परिवार को छोड़ते हुए उस कंपनी के लिए, उस माइंस के लिए अपना जीवन भी काट काट के रोज छोटा छोटा करके देते हैं। ये सच्चाई है। क्योंकि इस पर ये वैल्यू एडेड, ये चीजों पर कभी भी कोई चर्चा नहीं करेगा आपसे, कोई बात नहीं करेगा। हमारा संघ इस पे बात करना है। हर जगह का उसके पोल्यूशन के हालात पर आप लगाना शुरू कर दो। भाई करने का, उस कंपनी को कभी कभी सीधा करने का रास्ता भी ये रास्ता है और ये सुलभ है। इसके लिए कुछ भी हो सकता है। ये ग्लोबली डिमांड है और ग्लोबली डिमांड में आप मजदूर खड़ा होकर इस बात की चर्चा करना प्रारंभ करो। बात करो आप कि आपका जो इस इंडस्ट्री से, माइन से जो क्षति हो रहा है, उसका आकलन कौन करेगा? इसका भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? इसका मानक क्या है, इसकी सुविधा क्या है? आप बोल दिए वो क्या होता है, कौन हॉस्पिटल खोले हैं लोग मजदूर के लिए? क्या स्थिति है हॉस्पिटल का? क्या स्थिति चलता है बताओ? वहां जो लोग उस हालात में जाते हैं, अधिकतर लाश वापस आते हैं। सच्चाई तो ही है। अगर उसी के भरोसे लोग रहे तो उधर से केवल लोग तो जाते हैं, आते नहीं। कई जगहों पर 2 पॉलिसी देखो। एनटीपीसी में बैठ के देख रहा है, एनटीपीसी बड़का गांव एरिया में भी माइनिंग कर रहा है। एनटीपीसी का अलग और सीसीएल बीसीसीएल का अलग। ये 2 पॉलिसी दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं और दोनों अलग अलग पॉलिसी में चल रहे हैं। ये अलग अलग, एक ही में अलग अलग चल रहे हैं। बहुत सारा विषय है, इसमें जितना खोलेंगे उतना परत आपको दिखाई देगा। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं।
आप संघर्ष के लिए मेरे जितने भी आप सभी ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग उधर लीडरशिप दे रहे हैं, ये सभी थोड़ा इसको सहज से मत लो। ये एक बड़ी लड़ाई है। जैसे मेरे लिए ये राज्य बहुत बड़ा जुड़ रही है, राज्य की आवाम जुड़ रही है, तो उस आवाम का 20-30% तो आप ही लोग हैं, है कि नहीं बताओ? तो एक सबसे बड़ी है, आपको सुरक्षित रख के ही राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रम के बल पर ही राज आगे जाता है कि नहीं? राज की तरक्की आपके श्रम पर डिपेंड करता है, आपकी कुशलता पर डिपेंड करता है और आपके लीडरशिप पर डिपेंड करता है। अच्छे मन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से, बुरा मन से काम करते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। फर्क पड़ता है कि यार कभी भी ये रिलेशन को आप लोग ठीक नहीं करते हैं। हमें सब चीजों को बारीकी से समझना होगा, देखना होगा, आगे काम करना पड़ेगा। अब आप ये तय करिए कि आने वाला महाधिवेशन 3 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीने हम लोग कब किए? 3, 4, 5 मार्च में। और ये जितनी भी संस्थाएं आए हैं, 800 तो लीडर है मेरे। टीम बनेगी, आप इच्छा देना। मैं आज टीम हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे 14 इकाई, पार्टी के 14 इकाई में सबसे मजबूत इकाई कोई हो तो अखिल झारखंड श्रमिक संघ मेरा मेरुदंड होना है। ये पार्टी का मेरुदंड के रूप में आप काम करेंगे और उस रूप से आपको स्थापित होना है। आपका खड़ा होना, आपके पीछे 500 मजदूर का खड़ा होना मानते हैं। जैसे एक कहीं पर जीता हुआ एमएलए खड़ा होते हैं तो लगता है कि ये वहां के 30,000 40,000 वोट का नेतृत्व कर रहा है, तो मैं भी इंडस्ट्री में अगर कोई एक इंडस्ट्री का, छोटा इंडस्ट्री का नेतृत्व कोई कर रहा है, तो मैं उसके पीछे 500 लोगों को खड़ा देखना चाहता हूं। ये लीडरशिप आप करते हैं, ये लीडरशिप आप में। और सब जगह जाइए, कहीं पर पहुंचने देगा, कहीं नहीं पहुंचने देगा। जहां नहीं पहुंचने देगा वहां ज्यादा गड़बड़ी है। जहां जाइए अगर घुसने ही नहीं देगा, बोले दरवाजा बंद, यहां किसी को नहीं घुसने देंगे। यहाँ हम लोग मिलजुल के इतना साल से कर रहे हैं, आप लोग घुस जाइएगा। जाओ मजदूर के घर जाओ, एक लोग के साथ बैठो, चाय पियो, बात करो, 5 लोग बनाओ। अंदर नहीं जाने दे रहे हैं अभी, बाहर में ही बना के रेडी रखो। जब समय आएगा सबको अंदर घुसा देंगे, ये तैयारी कर देंगे। तैयारी रखें, लेकिन तैयारी रखिए। वो बैठने नहीं दे रहा है, बुला नहीं रहा है, कोई बात नहीं बोलो, उनको मेरे साथ बैठाते रहना। कहां कब, तब हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। वही मजदूर बाहर से कानून की लड़ाई से कोई इंडस्ट्री और कोई नहीं रोक सकता। आपको रोक सकता है क्या? आप हमको उस यूनियन के उस अधिवेशन में या फिर आप जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें नहीं बैठाइएगा, लेकिन मजदूर का अधिकार का जहां हनन हो रहा है वहां श्रम कोर्ट तक तो हम जा ही सकते हैं और आपको पहुंचा ही सकते हैं। ये तैयारी ये तो कर सकते हैं ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लड़ाई लड़िए। जो डायरेक्ट जगह देगा वहां प्रत्यक्ष लड़ो, और जो नहीं देगा अप्रत्यक्ष रूप से उसको कटघरे में खड़ा करने की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ये तैयारी करिए। और आपका सोशली आज के दिन में अभी थोड़ा आप सभी लोग जुड़े रहिए। जो प्लेटफॉर्म है, जो से सबको एक प्लेटफॉर्म में आइए और ये जुड़े दिखना चाहिए। पार्टी के अंदर अब हो गया है कि काफी ये अपना सोशल मीडिया का एक समय चला है, तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा बने और इस प्लेटफॉर्म में सारे मजदूर रहें, सब एक साथ रहें, एक साथ दिखें। और कभी कभी हम सीधे आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तकलीफ को भी वहां पर आप डाल सकते हैं, ताकि कभी वहां से निकाल के मेरा कोई अधिकारी जो ऑफिस में रहते हैं, आईटी जो देखते हैं, वो निकाल के आपको देते रहें, ताकि मेरा संवाद भी किसी कोना के किसी इकाई के साथ डायरेक्ट भी होता रहे। ये तैयारी भी हम कर देंगे कि आपके इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको बहुत लंबा प्रॉब्लम फिर आना पड़ता है कि भाई हमारी बात वहां तक पहुंचाएं ताकि वहां फोन हो जाए। इसके लिए आपको वहां का प्रखंड अध्यक्ष अगर वो आपको साथ दे रहा है तो ठीक, वो आपको समझ रहा है तो ठीक, जिला अध्यक्ष आपको समझ रहा है तो ठीक, और नहीं समझ रहा है तो फिर आपको यहाँ आने के लिए एक सोचना समझना पड़ता है, यार कैसे जाएं, अपनी बात कैसे रखें। इसलिए आप उस प्लेटफॉर्म में आ जाओ। मैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी कोई भी इशू ऐसा जो आपको लगता है कि ये बात उन तक जाना चाहिए, हम लोग निश्चित रूप से आपको पहल करेंगे। आप आके सीधे संवाद भी करना, ताकि वहां का जो बेहतर हल होगा हम आपको उसमें मदद करेंगे, हम उसका रास्ता आपको देंगे ताकि आप मजबूत से वहां काम कर सकें। आप सभी लोग आज यहाँ पर आए, मैं इस आग्रह के साथ कि जो स्टेट लीडरशिप देना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे राज्य चलाने का अधिकार दीजिए, ये खुला मंच है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, ये राजद नहीं है कि लिमिटेड कंपनी चलेगा। मैं आपको फ्री देता हूं ये प्लेटफॉर्म, ये बैनर को चलाने के लिए। जिसकी इच्छा है वो अपना नाम दे देंगे, ताकि उनके नेतृत्व में हम इस स्टेट को बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। इन्हीं के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।